तो सवाल बिल्कुल सीधा है, धुरंधर देखनी चाहिए या नहीं। कहा जा रहा है कि अगर किसी पिछली फिल्म ने एक एनिमल दिखाया था, तो ये फिल्म तो पूरा का पूरा चिड़ियाघर लेकर आई है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर ही एक और नया पाकिस्तान बनाने के। और सबसे बड़ा इनाम क्या है? कराची पर कब्जा। अब कहानी में आते हैं कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी। असली मजा तो तब शुरू होता है जब इन किरदारों की दुनिया एक दूसरे से टकराती है। इससे पता चलता है कि फिल्म में वायलेंस को कितने चौंकाने वाले तरीके से दिखाया गया है। फिल्म का स्टाइल एकदम रॉ और रियल है। यहाँ गोलियों की आवाज ही बीजीएम है, खून ही वीएफएक्स है, और किसी भी तरह के नाच गाने की कोई गुंजाइश नहीं है। सब कुछ खुल्लम खुल्ला बिना किसी डर के दिखाया गया है। और देखिए, एक बड़ी मजेदार तुलना की गई है। रिव्यू में सीधे सीधे कहा गया है कि एनिमल के स्टार को भूल जाओ और सारा ध्यान अक्षय खन्ना की एक्टिंग पर लगाओ। रिव्यू में बात एकदम साफ है, अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस ही इस फिल्म को देखने की सबसे बड़ी वजह है। कहते हैं कि उन्होंने नेगेटिव रोल को इतने घमंड से निभाया है कि लोग उनके फैन हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो ये परफॉर्मेंस बॉलीवुड से उनका बदला है। अक्षय खन्ना के बाद फिल्म का हीरो नंबर 2 कौन है? वो है इसका एक्शन और इसके गानों की प्लेसमेंट। रिव्यू में कहा गया है कि गाने बिल्कुल सही जगह पर आते हैं, जबरदस्त तरीके से। रिव्यू ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए हैं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेटिंग। और रिव्यू लिखने वाला भी ये मानता है कि इस रेटिंग पर बहुत लोग सवाल उठाएंगे, ये इतनी आसानी से हजम नहीं होगी। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि धुरंधर सिर्फ एक अच्छी फिल्म नहीं, बल्कि एक जरूरी फिल्म बताई जा रही है। एक ऐसी बोल्ड फिल्म जो हेट प्रूफ है, मतलब नफरत और आलोचना का इस पर कोई असर नहीं होता। ऊपर से हॉलीवुड लेवल का एक्शन और एक यादगार परफॉर्मेंस। और आखिर में सवाल यह है कि क्या वही पुराना सेफ सिनेमा देखना है जिसे समोसे जैसा बताया गया है, या फिर कुछ नया, कुछ मजेदार, कुछ जलेबी जैसा टेस्टी सिनेमा चखने की हिम्मत करनी है? फैसला आपका है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, धुरंधर देखनी चाहिए या नहीं। कहा जा रहा है कि अगर किसी पिछली फिल्म ने एक एनिमल दिखाया था, तो ये फिल्म तो पूरा का पूरा चिड़ियाघर लेकर आई है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर ही एक और नया पाकिस्तान बनाने के। और सबसे बड़ा इनाम क्या है? कराची पर कब्जा। अब कहानी में आते हैं कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी। असली मजा तो तब शुरू होता है जब इन किरदारों की दुनिया एक दूसरे से टकराती है। इससे पता चलता है कि फिल्म में वायलेंस को कितने चौंकाने वाले तरीके से दिखाया गया है। फिल्म का स्टाइल एकदम रॉ और रियल है। यहाँ गोलियों की आवाज ही बीजीएम है, खून ही वीएफएक्स है, और किसी भी तरह के नाच गाने की कोई गुंजाइश नहीं है। सब कुछ खुल्लम खुल्ला बिना किसी डर के दिखाया गया है। और देखिए, एक बड़ी मजेदार तुलना की गई है। रिव्यू में सीधे सीधे कहा गया है कि एनिमल के स्टार को भूल जाओ और सारा ध्यान अक्षय खन्ना की एक्टिंग पर लगाओ। रिव्यू में बात एकदम साफ है, अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस ही इस फिल्म को देखने की सबसे बड़ी वजह है। कहते हैं कि उन्होंने नेगेटिव रोल को इतने घमंड से निभाया है कि लोग उनके फैन हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो ये परफॉर्मेंस बॉलीवुड से उनका बदला है। अक्षय खन्ना के बाद फिल्म का हीरो नंबर 2 कौन है? वो है इसका एक्शन और इसके गानों की प्लेसमेंट। रिव्यू में कहा गया है कि गाने बिल्कुल सही जगह पर आते हैं, जबरदस्त तरीके से। रिव्यू ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए हैं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेटिंग। और रिव्यू लिखने वाला भी ये मानता है कि इस रेटिंग पर बहुत लोग सवाल उठाएंगे, ये इतनी आसानी से हजम नहीं होगी। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि धुरंधर सिर्फ एक अच्छी फिल्म नहीं, बल्कि एक जरूरी फिल्म बताई जा रही है। एक ऐसी बोल्ड फिल्म जो हेट प्रूफ है, मतलब नफरत और आलोचना का इस पर कोई असर नहीं होता। ऊपर से हॉलीवुड लेवल का एक्शन और एक यादगार परफॉर्मेंस। और आखिर में सवाल यह है कि क्या वही पुराना सेफ सिनेमा देखना है जिसे समोसे जैसा बताया गया है, या फिर कुछ नया, कुछ मजेदार, कुछ जलेबी जैसा टेस्टी सिनेमा चखने की हिम्मत करनी है? फैसला आपका है।